मत कथा वाचकं नित्यं मत कथा श्रवणे रतं मत कथा प्रेत मनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीष शुक शौनक भीष्म दानव्यान रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। देवक्या पालितो गर्भे लालितो अंके यशोदया यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो आए गुरु शरण में बैठ करे अरदास कहे टेउस दास की पूर्ण करिए मेरे दाता जी पूर्ण करिए आस प्रभु जी पूर्ण करिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री माता पिता के चरणों की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कुलदेवी सती भगवती मैया की जय हो। हाटेश्वरी मैया की जय हो। शीतला जालपा कोयला मैया की जय हो। श्री
शिकारी योगिनी मैया की जय। देवाधिदेव श्री कमरू नाग जी महाराज की जय। माहुनाग भगवान की जय। सतबाला कामेश्वर की जय। बगलामुखी मैया की जय। स्थानीय सभी देवी देवताओं की जय। देवभूमि हिमाचल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सीताराम भगवान की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति चराचरपति सर्वेश्वर सर्वाधार निराधार निराकार निर्विकार भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री नंद नंदन के पावन चरणारविंद में माँ भगवती सती के पावन चरणारविंद में माता पिता के चरणों में वंदन, सदगुरु भगवान जी के चरणों में वंदन करते हुए बड़े ही पावन और पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन साप्ताहिक सत्र में भगवत कृपा करुणा प्रेरणा से हम आप सब समुपस्थित हुए हैं। उपस्थित सभी महानुभावों को, सभी श्रोता वृंद को, भक्ति और शक्तिमयी माताओं को, वो सभी बुद्धिजीवी श्रोताओं को व्यासपीठ और दास की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बड़ा ही पवित्र और शुभ संकल्प नायक परिवार का स्वर्गीय श्री रामलाल नायक जी की आत्म शांति हेतु, सदगति हेतु, भगवान का धाम उन्हें प्राप्त हो, हरिलोक उन्हें प्राप्त हो, वो साकेत में बैठे, वह गोलोक में विराजें, वैकुंठ में भगवान के चरणारविंद में उन्हें स्थान मिले। इसी मंगल भावना से स्वर्गीय रामलाल जी की पत्नी माता शकुंतला जी का, उनके पुत्र सुरेश भैया का और पुत्र वधू मीना देवी जी का और उनके पूरे समस्त परिवार का, बंधुओं का यह शुभ संकल्प जो भगवान की कृपा और करुणा से आज फलीभूत हो रहा है। बड़े दिन से सबको चिंता थी, माताजी भी कहते थे कि कोई कमी ना रह जाए। सुरेश भैया बार बार फोन करते थे, सब कुछ हो जाए पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए पिताजी के यज्ञ में। और आज बड़ा दिव्य, हर तरह से आनंद देने वाला यह कार्य भगवत कृपा करुणा से सभी देवी देवताओं का आवाहन, पूजन, अर्चन हो चुका है। कुलदेवी का प्रणाम, कुलदेवी का अर्चन और साथ में दिव्य और आनंद देने वाली भगवान भागवत की यात्रा, जिसमें आप सभी शामिल हुए। छोटे छोटे बच्चे भी नंगे पांव इस गर्मी में सड़क पर चले। खुद को आनंद होता है, हृदय हर्षित होता है कि जब शुभ संकल्प हो, दृढ़ संकल्प हो, तो भगवान भी उस कार्य को अवश्य पूर्ण करते हैं, आनंद से पूर्ण करते हैं। भौरवासियों से कुछ कुछ चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं, क्योंकि कोरोना काल से पहले ही हमें तारीख और तिथि तो याद नहीं है, साथ में ही रमेश जी के घर में, लाला जी के घर में इनके भाई ट्रांसपोर्ट में थे, दुर्घटनाग्रस्त। वो बहुत अच्छा उनका स्वभाव था, हमारे जानने वाले भी थे। उनके निमित्त कथा हुई थी, तब बड़ा आनंद रहा था भगवान की कृपा करुणा से। उसके बाद आज पुनः भगवान का योग बना, संयोग बना है, जो हम आप सब मिल रहे हैं।
और 7 दिन तक भगवत करुणा से, भगवत कृपा से हम इस भगवान की कथा का रसपान करेंगे। श्रोता के रूप में, वक्ता के रूप में, यजमान के रूप में, पुरोहित के रूप में भगवान ही स्वयं होते हैं। बस हमको और आपको भगवान ने निमित्त बना दिया होता है। ये सारा काम भगवान की कृपा से ही हो रहा है। और उसी कृपा का अनुभव कोई ये समझे कि कोई बहुत अच्छा कर्म कर लेवे और उसे भगवान की कथा मिल जाए, कोई बढ़िया कर्म कर लो भगवान की कथा मिल जाए, तो हमारे धर्मशास्त्र में एक भी ऐसा कर्म नहीं है जिसके बदले में भगवान की कथा मिलती हो। एक भी कर्म नहीं। और कर्मों की बात करें, अगर कोई कर्म ऐसा हो भी तो अपने हाथों को, अपने हृदय को हम देखें, अपनी वाणी को देखें, तो पता नहीं इन हाथों से आज तक क्या क्या किया है, इस वाणी से पता नहीं आज तक क्या क्या बोला है, और अंदर ना जाने क्या क्या भरा है, ना क्या क्या जाने इन आंखों ने देखा है और क्या क्या देखना चाहती है, क्या क्या इन कानों ने सुना और क्या क्या सुनना चाहते हैं। नारायण, अगर कर्मों से भगवान की कथा मिलती तो शायद ना कोई यहाँ पर सुनने वाला होता, ना कोई सुनाने वाला होता। कर्मों के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फल होते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा जीवन में, और बुरे कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। सीधी सीधी बात है। तीसरा कोई फल नहीं है कर्मों का, जितनी समझ हमें आज तक आई। कोई कहे कि भगवान की कथा कर्मों से मिलती है तो हमें यह बात पचती नहीं है। तो फिर भगवान की कथा मिलती कैसे है? भगवान की कथा अगर कर्मों से नहीं मिलती तो कैसे मिलती है? भगवान की कथा बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। भगवान की कथा सिर्फ और सिर्फ प्रभु की कृपा से ही मिलती है। कोई समझे कि सिर्फ पैसा खर्च करने से हो जाएगा। बहुत से धनी ऐसे हैं सोचते ही रह गए महाराज, नहीं हो पाया। भागवत की कथा तो छोड़ो, सत्यनारायण की कथा भी नहीं कर पाए, रह गए ढेरी की वैसी की वैसी। नहीं आए आंगन में कभी भी गोविंद महाराज, नहीं आए भागवत जी कभी भी आंगन में। किसी एक भी जीव को एक अन्न का कण नहीं खिला पाए, जबकि समर्थता इतनी थी कि क्या करें। कई दिन तक भोजन भंडारे हो सकते थे, और कोई ऐसा बिल्कुल साधारण सरल जिसके पास ज्यादा व्यवस्था भी नहीं, लेकिन भगवान की कृपा हुई तो उनके घर में भी प्रभु पहुंचे। तो आप सबसे निवेदन, चाहे हम श्रोता बन के आए हैं, चाहे हम वक्ता बन के आए हैं, या किसी भी और कार्य से यहाँ पहुंचे हैं, यह निसंदेह भगवान की कृपा है। और कृपा का ही आस्वादन करते हुए, कृपा रूपी प्रसाद का ही ध्यान करते हुए आइए भगवान का धन्यवाद करें। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आइए मनवाणी को पवित्र करें। बड़ा पवित्र दिवस है, भागवत जी पहुंचे हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई है। प्रेम के साथ साप्ताहिक यज्ञ के लिए भगवान से प्रेरणा करें, और जिन यजमान जी के लिए, स्वर्गीय रामलाल जी के लिए यज्ञ हो रहा है, उनकी आत्मा को भी शांति मिले। और जिन जिन के लिए सब ने अपने, जिन उनके परिवारों ने कलश की स्थापना करी है, मन से हम प्रार्थना करें कि ठाकुर जो है तो सबको जो है तो अपना धाम प्रदान करे, और इस यज्ञ में अपनी कृपा प्रदान करे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और कृपा दिख रही है। गूगल ने कहा था सवेरे से खूब बारिश होगी, अभी तक जान बची है। अब भागवत जी अंदर पहुंच गए हैं। अब जय सीताराम, 2 दिन तो ऐसा बताया था कि जय सीताराम, अब अंदर पहुंच गए। हमने तो कहा कि यात्रा भी नहीं हो पाएगी कलश की, फिर बढ़िया रही। और जब पैदल चले सब, तो थोड़ी थोड़ी धूप जो है तो कम हो गई, बादल आ गए। उसको सब भरोसा है, उस पर भरोसा रखोगे। परेशान वही होता है जो अपना दिमाग लगाता है महाराज। इसलिए भगवान का धन्यवाद करें और प्रेम से सभी गाओ महाराज। सबको आता है ये पावन भाव।
तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भौर में कथा हो रही है और बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो खुशखबरी है आपके लिए। क्या ताली बजाना फ्री है, सब बजा सकते हैं। हाँ? सभी बजा सकते हैं, दूसरे को देख के नहीं, अपने अपने हाथ में। जब आई गए हो तो फिर क्या शर्म महाराज। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हाँ, करते हो तुम कन्हैया
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे प्रभु तूफान आंधियों में तुमने मुझे है थामा। तूफान आंधियों में मेरे प्रभु तुमने मुझको थामा। ओ तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में मुझको तुमने थामा। ओ तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। ओ तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। ओ मेरा सब काम, मेरा सब काम, मेरा सब काम हो रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिसका पूर्ण समर्पण है उसका सब काम भगवान करते हैं महाराज। उपद्रव भी होंगे, दुख भी आएंगे, कष्ट भी आएंगे, लेकिन जब परिणाम निकलेगा तो वो दुख, वो प्रतिकूल परिस्थितियां, वो सब भूल जाएंगी और सबसे श्रेष्ठ फल जो है तो आनंद का फल हमें याद रह जाएगा। पावन श्रीमद् भागवत का यहाँ पर आयोजन
और जिसके फलस्वरूप हम सब यहाँ पर उपस्थित, और कथा का यह प्रथम दिवस प्रथम सत्र है। और प्रथम दिवस जो है तो भगवान की कथा की महिमा को गाया जाता है। क्यों गाया जाता है महिमा को? वस्तुतः तो जो नियमित श्रोता हैं, जो बहुत वर्षों से या बचपन से ही भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको तो महिमा कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में तो यह भाव प्रत्यक्ष रूप से जागृत है कि हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं जिनको अवसर नहीं मिला, घर में, परिवार में, पढ़ाई में, आदि आदि 100 प्रकार के जंजाल हैं गृहस्थियों में। तो उन जंजालों की वजह से मन में तो थी भावना कि भगवान की कथा कभी सुनने को मिले, भगवान की कथा में बैठने का अवसर मिले, कभी भगवान की कथा को करवाने का अवसर मिले, या भगवान की कथा में पहुंचने का अवसर मिले। तो उनके लिए जो है भगवान की महिमा इसलिए पहले गाई जाती है क्योंकि बिना महिमा के हमारा उस वस्तु पर आदर नहीं होता। जिस वस्तु के प्रति हमारा आदर नहीं होता, उस पर श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं हुआ तो फिर प्रेम कहां से होगा महाराज। इसलिए नारायण सबसे पहले महिमा को गाया जाता है। और महिमा में सबसे पहले मंगलाचरण, बड़ा प्यारा श्लोक, सीधे सीधे प्रवेश करें। वस्तुतः तो प्रतिदिन कथा का 1 से 4 बजे का समय है, पर पहले दिन इतनी व्यवस्था करनी होती है, सबको पूजा का कार्य करना है, कलश यात्रा करनी है, स्थापना करनी है, तो तब भी समय लग ही जाता है। हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। हमें पता है घर में पशुधन भी रखा है, सबने गौ माता भी रखी है घर में, उनकी व्यवस्था भी करनी होती है। तो थोड़ा सा समय लगाकर आज शुरुआत करके नैमिषारण्य की कथा गाकर, थोड़ा सा महात्म्य गाकर, फिर हम विश्राम की ओर चल पड़ेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और मैं भौर के श्रोताओं को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। 7 दिन तक मैंने कथा सुनाई है रमेश जी के घर में, बहुत शांति से भगवान की कथा सुनते हैं। थोड़ा समय बढ़ भी जाए तो भी बड़े चाव और आनंद के साथ। और अभी तो टांडा से ही आए 2 दिन 3 पहले हम, वहां पर भी आप में से बहुत से लोग थे वहां जो दिखे मुझे वहां पर, तो वहां पर भी भगवान की कृपा से खूब आनंद रहा। और मैं चाहता हूँ ये आनंद ऐसा ही आगे को बढ़ता रहे महाराज। वो कब बढ़ेगा? जब भगवान के प्रति प्रेम होगा। भगवान के प्रति प्रेम कब होता है? जब उनको जाना जाता है। और जानेंगे कब? जब भागवत की महिमा की कथा को सुना जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, हाँ जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने
जल के चिकनाई। ओ जिमि खगपति जल के चिकनाई। जाने बिनु होए नहीं प्रीति और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक कहाँ प्रेम होगा उससे, कहाँ उसके प्रति आदर होगा महाराज। इसलिए भागवत की महिमा को सबसे पहले गाया जाता है। और भागवत की महिमा में सर्वप्रथम, वैसे तो 6 अध्याय में यह पद्म पुराण अंतर्गत महिमा है। हमारे 18 पुराणों में श्लोक संख्या में जो सबसे बड़ा पुराण है उसका नाम है स्कंद पुराण। और उस स्कंद पुराण के अंतर्गत ही बड़ा ही पावन महात्म्य श्रीमद् भागवत के आखिर में गाया जाता है 4 अध्याय में। और 18 पुराणों में दूसरे नंबर पे जो पुराण आता है श्लोक संख्या में जो सबसे अधिक है वह है पद्म पुराण। उसी पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों का निरूपण किया गया और उन 6 अध्यायों को सर्वप्रथम रखा गया और उसी के रूप में भगवान की कथा को गाया जाता है। श्रीमद् भागवत की महिमा को गाया जाता है। 3 चीजें मुख्यतः भागवत जी में होती हैं। यज्ञ में 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी चीजें? एक है अर्पण, एक है तर्पण और एक है समर्पण। 3 चीजें होंगी तब यज्ञ होता है, नहीं तो परिश्रम रह जाएगा बस। अर्पण का मतलब होता है देना। अर्पण का मतलब है देना। यज्ञ में ये होता है, कोई आवे तो उसको आदर देवे, उसको सम्मान देवे। वो श्रोता है या रिश्तेदार है लेकिन श्रोता बन के आया है तो उसको हम आदर प्रदान करें। तो पहला हो गया अर्पण माने देना। दूसरा हो गया तर्पण। तर्पण माने अपने बुजुर्गों के लिए, अपने पिता के लिए, अपने दादा दादी के लिए, अपने जो भी बुजुर्ग हैं जो गए हुए हैं दिवंगत आत्माएं, उनके लिए हम कुछ प्रदान करें। ये है तर्पण। इसलिए आज का जीव जो है तो संतान की प्राप्ति चाहता है कि अगर मेरे जीवन काल में कभी ऐसी कोई घटना घटी जो कार्य मुझसे पूरा नहीं हुआ, वह मेरा पुत्र मेरे लिए करे, वह मेरा परिवार मेरे लिए करे। इसलिए ये गृहस्थी को बनाया गया महाराज। तो पहला है अर्पण माने देना, दूसरा है तर्पण माने अपने को देना, और तीसरा कौन है? बोले तीसरा है समर्पण। समर्पण में क्या आया? बोले समर्पण में देना भी है, अपने को भी देना है, और समर्पण माने अपने आप को देना है। देना, अपनों को देना और अपने आप को देना, ये तीनों चीजें ही यज्ञ में होती हैं। और जब ये तीनों चीजें होंगी तो यज्ञ हमारा सफल हो जाएगा, तब हमारा भागवत सफल हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। ये तीनों चीजें कब पुष्ट होंगी? जब भगवान की कथा की महिमा को सुना जाएगा। किसकी कथा सुन रहे हैं और क्यों सुन रहे हैं, क्या फल मिलेगा हमें यहाँ पर बैठने का, और किस विधि से हमें सुनना चाहिए, ये हम महात्म्य में बताया गया है। पहला ही श्लोक बड़ा प्यारा है। पहला श्लोक कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान की कथा की यात्रा प्रारंभ हुई तो कहां से? बोले सत्य से प्रारंभ हुई। भगवान का एक रूप है सत्य, भगवान का एक रूप है चित्त माने ज्ञान, भगवान का एक रूप है आनंद। अच्छा, 3 रूपों में प्रभु यहां पर विराजमान है। और क्या है प्रभु? भगवान के बारे में जानने की कोशिश। क्या करते हैं ये? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। ये 3 काम करते हैं हमारे प्रभु।
पहले उत्पन्न करते हैं, फिर पालते संभालते हैं, और जब समय पूरा हो जाए तो वापस बुला लेते हैं। ये 3 काम करते हैं। तो श्रोता ने पूछा क्या? बोले प्रभु जी भगवान सत्य होवे होवे हमें क्या लेना देना, भगवान चित स्वरूप होवे होवे हमें क्या लेना देना, भगवान आनंद स्वरूप होते रहे हमें क्या लेना देना, भगवान उत्पत्ति करते रहे हमें क्या लेना देना, भगवान पालन करते रहे हमें क्या लेना देना, और समय पूरा होने के बाद भगवान वापस बुला लेते हैं, इनसे हमें क्या मतलब है, हमारा क्या लाभ है, हम क्यों सुने कथा। इतना बेशकीमती समय हमारा है, उस समय में हम कई कुछ कर सकते हैं 7 दिन। तो ऐसी कोई चीज मिले ना जिसकी वजह से हमें हमारे ऊपर कृपा हो, हमें कुछ आनंद मिले, तो हम बैठे हैं यहाँ पर। बड़े मुश्किल से जीवन में समय मिलता है, और हम 7 दिन तक यहाँ बैठे तो कोई अच्छी वस्तु मिलनी चाहिए। वो होते रहे सत्य, वो होते रहे ज्ञान, वो होते रहे आनंद, वो करते रहे उत्पत्ति, करते रहे पालन, करते रहे संहार। हम क्या करें, हमारा क्या लाभ है इस चीज में। बोले एक काम वो और भी करते हैं। क्या काम करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का हरण करते हैं। इस पूरे संसार के जितने भी दुख हैं, उन सब दुखों को हमारे सदशास्त्रों ने 3 जगह में विभाजित कर दिया। 3 जगह संसार के, जिसको भी, अमीर को, गरीब को, सबको जो है तो 3 दुख हैं। कौन कौन से दुख हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। जिसको संतों ने कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। तीसरा कोई दुखी नहीं है जीव को महाराज। प्रपंच देखे तो इतना है कि क्या करें। हमारे घर से शमशान की यात्रा कोई ज्यादा दूर थोड़ी होती, नजदीक होता है शमशान। घर में हम पैदा होते हैं और शमशान में जलाए जाते हैं, इतनी जिंदगी होती है हमारी। लेकिन घर से शमशान तक की यात्रा को करने के लिए ना जाने कहां कहां घूमता है, क्या क्या करता है, क्या क्या करता है। बाकी मरने के बाद शरीर छूट जाए, भले विदेश में क्यों ना मरे, लेकिन फिर भी उसको घर लाया जाता है, और घर से उसकी अंतिम यात्रा निकालकर उसे घर के शमशान के पास में जलाया जाता है। बोलो हाँ या ना। जीवन कितना छोटा है, घर में पैदा हुए, शमशान में जला दिया। लेकिन इतनी सी यात्रा को करने के लिए पता नहीं क्या क्या सच झूठ बोलता रहता है सारी उम्र। सारी उम्र दूसरों को संतुष्ट करने में लगा हुआ है, सारी उम्र। और कारण क्या है? 3 चीजों का सुख मिल जाए। लेकिन 3 चीजों से भगवान ने दुखी करके रखा है। क्या दुख है? पहला बोले कोई तन दुखी, किसी का शरीर दुखी है, शरीर में व्याधियां लग गई हैं, नए नए पुर्जे अंदर डाल दिए सब खोल खाल के। किसी के घुटने साथ नहीं दे रहे, किसी की पीठ जो है तो साथ नहीं दे रही है, किसी को माइग्रेन फंस गई, किसी को बीपी फंस गया, किसी को शुगर फंस गया, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। बोलो हाँ या ना। दवाई देवी तो घर में सभी की हो गई प्रसाद रूप में। घर में धूप दीप सबके हो या नहीं हो भगवान जाने, पर दवाई सबके घर में है। बोलो हाँ या ना। खत्म भी हो जाए तो बीमार भले ना हो, चलो भैया पैरासीटामोल ले आते हैं, आजकल वायरल चला है, चलो भैया आते आते डिस्प्रिन घर में रख ले, क्या पता जरूरत पड़ जाए, थोड़ी सिट्राजिन रख ले भैया घर में, क्या पता। सबके घर में रह गए ना, प्रसाद रूप में दवाई रह गई। कारण क्या हुआ? बोले कारण पहले नहीं था ऐसा। क्यों? क्योंकि पहले हम कार्य भी खूब करते थे, मेहनत भी करते थे, और मेहनत करने के बाद भगवान का नाम नहीं छोड़ते थे महाराज। मिट्टी के छोटे छोटे घर होते थे, उन घरों में जहाँ चूल्हा होता था उसी के ऊपर छोटी सी खिड़की बनाकर वहीं पर भगवान जी को रखकर, अपने कुल देवी का फोटो रखकर, वहीं पर जो है तो बढ़िया गौ माता का घी जलाकर प्रणाम करते थे। ज्यादा साधना नहीं थी, ज्यादा माला नहीं घुमाते थे, ज्यादा प्रपंच नहीं होता था, क्योंकि सवेरे से शाम तक तो सेवा करते थे गौ माता की, खेतों की। आज सब संपन्नता हो गई, पर एक चीज हमसे छूट गई। क्या? भगवान का नाम छूट गया, इसलिए हमारा तन दुखी हो गया। अच्छा, कईयों का तन ठीक है, जवान की अवस्था है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना पीठ भी सब बिल्कुल घुटना वुटना सब बढ़िया चकाचक, पर उनका मन दुखी है।
क्यों दुखी है? बोले खूब पढ़ाई कर ली प्रभु हमने, नौकरी नहीं मिल रही है। कोई कहते हैं बोले महाराज पढ़ाई कर ली, नौकरी भी मिल गई, पर छोकरी नहीं मिल रही। आया ना, नहीं मिल रही है। कई जगह पर लड़का नहीं मिल रहा है, कई जगह पर लड़की नहीं मिल रही है, और कई जगह पर दोनों मिल गए हैं तो दोनों मिलने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं, वो कोर्ट में मिल रहे हैं। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। वो पति पत्नी तो दोनों दुखी हैं, उनके माता पिता भी दोनों पक्ष से दुखी हैं। इतने आनंद से उन्होंने विवाह करवाया था, खूब जो है तो ढोल धमाका हुआ था महाराज, खूब बैंड बाजा बजाया गया था, खूब पटाखे फोड़े थे। पर ये किसको पता था कि 4 दिन के बाद घर में पटाखे फोड़ने लग जाएंगे। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अच्छा, कईयों का तन भी ठीक है, कईयों के मन भी ठीक है, पर तीसरी समस्या फंस गई। क्या? बोले धन भी न रहे तो उदास। पति जी भी बढ़िया है, पत्नी भी बढ़िया है, मायका भी बढ़िया है, ससुराल भी बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई भी है, शरीर भी ठीक है, पर क्या? बोले बरकत ही नहीं है महाराज। खूब मेहनत करते हैं, पैसा ही नहीं है। हमारा भी मन होता है बढ़िया से बढ़िया गाड़ी रखें, हमारा भी मन होता है हम भी घूमने जाएं, हमारा भी मन होता है महंगे महंगे होटल में जो है तो डिनर करें, हमारा भी मन होता है घर में बेटा बिटिया की शादी हो या शादी की सालगिरह हो तो हम भी उत्सव मनावें, पर नहीं कर सकते। क्यों? बोले धन नहीं है महाराज, पैसा नहीं है हमारे पास महाराज। तो थोड़े थोड़े सब दुख। ये 3 प्रकार के दुख बताए तो संतों ने कहा हम क्यों सुने जो कहे ना कि भगवान सत्य स्वरूप हैं होते रहें, चित स्वरूप हैं होते रहें, आनंद स्वरूप हैं होते रहें, विश्व की उत्पत्ति करें, विश्व का पालन करें, विश्व का संहार करें। अरे हमें क्या लेना देना, भगवान से करते रहें तो करते रहें, हम तो तब उनको माने अगर वो हमारा कुछ भला करें। तो कहा तीसरे चरण में अनुष्टुप छंद के क्या? बोले महाराज तापत्रय विनाशाय। जिसको ये तीनों प्रकार के तापों में से कोई एक ताप फंसा हुआ है, या तीनों ताप फंसे हुए हैं, या दोनों ताप फंसे हैं, तन भी दुखी है, मन भी दुखी है, धन भी नहीं है, अगर वह भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान के आश्रित हो जाता है, तो उसके तीनों प्रकार के दुखों का निवारण हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। अर्थात श्रीमद् भागवत अस्पताल है, और इस अस्पताल में 3 प्रकार के रोगियों का उपचार किया जाता है। पहला रोगी तन का, दूसरा रोगी मन का, और तीसरा रोगी धन का। कोई भी रोगी यहाँ पर आ जाए, निशुल्कता से जो है तो यहाँ पर उपचार किए जाते हैं। ये महफिल है दीवानों की, हर भक्त यहाँ पर दीवाना है, हर भक्त यहाँ पर। एक बार कोई पहुंचे तो सही महाराज, विनम्रता से एक बार कोई पहुंचे तो सही। दुनिया बावरी थोड़ी है जो इतना समय जो है तो लगाकर इतना खर्च करके बैठ जाती है। ये पोथी पंडितों वाली कहानियां नहीं है महाराज कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तब तो सीताराम हो जाती। आज से 10 साल पहले अगर आपने कोई पुस्तक पढ़ी होगी, आज तक आपको याद नहीं रही होगी। वो पढ़ाने वाला याद होगा आपको कि टीचर ने क्या, कौन से अध्यापक ने पढ़ाया था, कौन से टीचर ने पढ़ाया था, पुस्तक याद नहीं होगी। 10-20 वर्ष पहले जो है तो आपने कुछ देखा होगा, याद नहीं रहेगा। बढ़िया से बढ़िया चीज पढ़ ली होगी, वो भी याद नहीं होगी। किंतु आप विचार करो, अरे पुरानी बात को छोड़ो, कल अखबार आ जावे, कल की अखबार 21 तारीख की अखबार आपके पास आ जाए, 21 मई 2022 की अखबार, और आप सवेरे चाय की चुस्की ले रहे थे, अखबार पकड़ रहे थे, अखबार अभी अखबार देखा नहीं कि अखबार में क्या, अखबार के ऊपर डेट देखी, क्या डेट थी 21, बोले आज तो 22 है, फेंक देगा। क्यों? बासी है, कल की है। कल की अखबार आज नहीं पढ़ना चाहता आदमी महाराज, बिल्कुल फ्रेश चाहिए, बिल्कुल ताजी चाहिए, बिल्कुल आज की डेट वाली चाहिए। अब विचार करो, कल की अखबार आदमी आज नहीं पढ़ता, लेकिन श्रीमद् भागवत जो है वो 5000 से भी ज्यादा वर्षों से लिखी गई, तब से सुनाई जा रही है। और रामायण तो 1,88,00,000 वर्ष पहले रचना कर दी महाराज पूज्यपाद वाल्मीकि जी महाराज, प्राचेता साक्षात भृगुवंशी वाल्मीकि जी महाराज जी ने
इतने पुराने समय में जो है तो रामायण की रचना कर दी। आज भी जो है तो वाल्मीकि रामायण को गाया जाता है, सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है महाराज। आज भी उनकी आरती की जाती है। कारण क्या है? कारण यही है, तापत्रय विनाशाय। माने भगवान की कथा तीनों प्रकार के तापों का हरण करती है। बोले महाराज बढ़िया बात है, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे तीनों प्रकारों का ताप का हरण हो, पर उसके लिए उपाय क्या है? क्या उपाय है उसके लिए? बहुत पैसा लगेगा क्या? बड़ा भारी व्रत उपवास करना पड़ेगा क्या? बहुत बड़ा दान पुण्य करना पड़ेगा क्या? बहुत बड़ा स्नान करना पड़ेगा क्या? बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? बोले कली काल में तो हाथ जोड़ने हैं। और क्या करना है? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री राधा कृष्ण को जो है तो हम सब प्रणाम करते हैं। माने भगवान का नाम लेकर उनको प्रणाम करने से ही हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अकेले कृष्ण का नाम लोगे तो सिद्ध नहीं होगा महाराज। अकेले कृष्ण का नाम लेने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो साथ में कौन? हमारी श्यामा प्यारी, हमारी त्रिलोक विहारिणी अल्लाधनी शक्ति श्री मत कुंज विहारिणी का नाम जब साथ में लिया जाएगा तब वो कृपा करने वाली है। और उस राधा रानी से यह कृपा करें कि मुझे जो है तो आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। वो इस लोक की नहीं महाराज, वो त्रिलोक की महारानी है, वो तीनों लोकों की महारानी है। और जब तीनों लोकों की महारानी कृपा करेगी तो जीवन में रस भर जाएगा। तीन लोक की महारानी ही तीन प्रकार के तापों का हरण करेगी। और हमें क्या करना है? कोई बड़ी बड़ी माला थोड़ी घुमानी है, बड़ी बड़ी यात्रा थोड़ी करनी है, हाँ? बड़े बड़े व्रत थोड़ी करने हैं, बड़े बड़े उपवास थोड़ी करने हैं। करना क्या है? बिल्कुल सरल बात। क्या करनी है? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः, प्रणाम करना और कुछ नहीं करना है। और मन में एक भाव कहते रहना है क्या? कि हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। इसलिए भागवत में शुरुआत में कह दिया श्री कृष्णाय वयम नमः। अकेले कृष्ण को प्रणाम करते रहोगे तो वो बात नहीं बनेगी महाराज। लेकिन श्री श्री माने साक्षात भगवती श्री राधा रानी, उसका आश्रय साथ में मिल गया तो फिर तो जीवन जो है तो धन्य हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो तीनों लोकों से प्यारी राधा रानी हमारी, 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 रानी हमारी महारानी हमारे, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारे, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकों से प्यारे राधा रानी हमारी, तीनों लोकों से प्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकों से प्यारे राधा रानी हमारी, तीनों लोकों से प्यारी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। अपार करुणामयी
शिव सनकादिक जगु भेद न पायो, 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 चरण कमल की वंदना गायो, चरण कमल की वंदना गाओ, ओ राधे राधे गाओ, चित को लुभाओ, 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 शिव सनकादिक जाको भेद न पायो, सनकादिक जाको भेद न पायो, चरण कमल की वंदना गायो, कमल की वंदना गाओ, मेरे स्वामी ने झुके, मेरे स्वामी ने झुके, मेरे स्वामी ने झुके बलिहारे, राधा रानी हमारी, स्वामी ने झुके बलिहारी, राधा रानी हमारी, ओ तीनों लोगों से प्यारे, राधा रानी हमारी, तीनों लोगों से प्यारी, तो पुकारिए राधा रानी को थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर करके प्रेम से, क्या बोलना है? बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे। पहला दिन है, बुला लीजिए प्रभु जी को। राधे 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 बोलो राधे, ओ बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे। प्रेम से राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे, ओ बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे, बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे, हाँ बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे, बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे, ओ बोलो राधे, बोलो राधे, हाँ बोलो राधे, बोलो राधे, ओ बोलो राधे, बोलो राधे, हाँ बोलो राधे, बोलो राधे, ओ बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, ओ बोलो राधे, बोलो राधे, हाँ बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे। तीनों लोगों से प्यारे, राधा रानी हमारी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो श्री कृष्णाय वयम नमः। जो लोग ये कहते हैं कि हमें सत्य से भी कोई मतलब नहीं, ज्ञान से भी मतलब नहीं, आनंद से भी मतलब नहीं, उत्पत्ति से, पालन से, संहार से कोई मतलब नहीं, भगवान करता रहे जो करना है। पर जब पता लगा कि तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन में जो 3 प्रकार के दुख हैं, उन दुखों का हरण जो है तो भगवान की कथा करती है, बोले तब हमारे काम की कथा है। 2 मित्र थे आपस में, एक बहुत भक्त था और एक अभक्त था। वो कभी ना कथा सुनता, ना धूप दीप पूजा पाठ बिल्कुल नहीं मानता था। खाओ पियो मौज करो जय सीताराम, उसकी प्रवृत्ति ऐसी थी। पर एक गुण था कि एक संग उसका बड़ा अच्छा था, एक मित्र बड़ा अच्छा था।
वो भगवान का नाम भी लेता था, माता पिता की सेवा भी करता था, अपने रिश्तेदारी परिवार में भी बड़े आनंद से रहता था। कोई दुविधा में हो, संकट में हो, परेशानी में हो तो उनकी भी मदद करता था। और जहाँ भगवान का नाम होता, कीर्तन होता, वहां पर भी आनंद से पहुंचता। तो कथा में, कहीं कथा हो रही थी, कथा में वो जा रहा था, तो जाते जाते उसको अपना वो मित्र मिल गया जो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति वाला था। जाते जाते मिला, बातचीत हुई, तो कहा तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं तो कथा सुनने जा रहा हूँ। तो उस दुर्जन ने कहा, उस अभक्त ने कहा, तो क्या मिलेगा भक्ति करने से, क्या मिलेगा तुझे है? क्या है वहां पर ऐसा कि जो दौड़ा रहता है, दौड़ा रहता है? तो उसने हाथ जोड़े, बोले तूने मीठा कभी खाया ही नहीं, तो कैसे बताऊं कि मीठा कैसे होता है? मेरे साथ चल, लग जाएगा पता तुझे भी क्या मिलता है वहां पर। ऐसे क्या बताऊं मैं महाराज जी? तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले चल, भगवान का नाम है भक्तवत्सल, चल मेरे साथ। भगवान का नाम है भक्तवत्सल, वो कृपा करते हैं महाराज। कहने लगे तू खुद ही नाम बता रहा है भक्तवत्सल, वो तो भक्तों के लिए कृपा करते हैं जो उनका नाम सुमिरन करने वाले हैं। तू भक्त है, तू जा, तुझ पर कृपा करेंगे। मैं जाऊंगा, मैं तो भक्त हूं नहीं, तो मुझ पर तो कृपा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो भक्त का मन था कि एक बार तो लेके जाऊंगा इसको, फिर पता चलेगा इसे। तो जब कहा कि मैं भक्त नहीं हूं, तू ही जा, तो उसने एक और कोशिश करी। क्या कहा? बोले कोई बात नहीं, भगवान का एक नाम और है। क्या नाम है? बोले भगवान का नाम है दीनवत्सल। अब भक्त ने फिर से कह दिया, बोले तब भी मेरे काम के भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझ में दैन्यता भी नहीं है, मुझ में दैन्यता भी नहीं है, वो मुझ में करुणा नहीं है। किसी के प्रति जो है तो मेरे नेत्रों से आश्रुपात नहीं होता, बिल्कुल शुष्क हृदय है मेरा, तो मेरा काम नहीं है वहां पर। मेरा तो खान पान शुद्ध नहीं, मेरा बोल चाल शुद्ध नहीं, मेरा आचरण शुद्ध नहीं, घर के साथ, परिवार के साथ, किसी के साथ मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है। तो मैं जाता है, तेरे भाव भराते, तुझ में दैन्यता है तो तुझ पर आशीर्वाद है, तुझ पर कृपा है, तू जा, तुझ पर करेंगे कृपा। भक्त वत्सल हैं तो भी मेरे काम के नहीं, दीन वत्सल हैं तो भी मेरे काम के नहीं। पर जो भक्त था, भगवान की कथा सुनने वाला, वो बड़ा श्रेष्ठ था महाराज जी। उसने क्या किया? उसने कहा, बोले भगवान का एक नाम और भी है। क्या? बोले भगवान का एक नाम है पतित पावन। पतित माने अत्यंत पापी कोई हो, उसको भी पवित्र कर देते हैं भगवान महाराज। जैसे गंगा में नहाकर बड़ा भारी जिसका देह बिल्कुल पाप ही, माने बचपन से लेके जितनी भी उसकी आयु है, उसने पुण्य कभी किया ही नहीं, ना करने दिया ना किया कभी। ऐसी जिसकी देह है वो भी गंगा स्नान कर ले तो उसकी देह पवित्र हो जाती है। ऐसे ही भगवान की कथा भी गंगा है। चल मेरे साथ, भगवान का एक नाम है पतित पावन। तू खुद को पतित कह रहा है और भगवान पतितों को पावन करने वाले हैं। चल मेरे साथ, तेरा कल्याण हो जाएगा। जो अभक्त था उसने सुना, अच्छा भगवान का नाम पतित पावन है। बोले हाँ, तब तो हम बड़े भारी पतित हैं, तो चलो मैं भी चलूंगा। और एक बार भगवान की कथा में बैठा और बैठकर फिर दूसरी बार जो है तो महाराज किसी को लाना नहीं पड़ा, फिर तो वो सबको लाता था और अपनी कथा सुनाता था कि मैं तो इतना दुर्जन था, लेकिन एक बार भगवान की कथा में बैठने का अवसर मिला और ऐसी कथा हृदय में बैठी कि फिर तो जीवन जो है तो बदल गया। सब बुरे काम जीवन से छूट गए, जीवन रस से भर गया, आनंद से भर गया। जिन माता पिता को टेढ़ी आंखों से देखता था, जिन बच्चों को, पत्नी को, घर परिवार वालों को टेढ़ी नजर से देखता था, भगवान की कथा क्या हृदय में गई, सबके प्रति मेरा आदर हो गया, सबके प्रति मेरा प्रेम हो गया। माताजी को, पिताजी को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगने का भाव आ गया। यहाँ तक कि पत्नी से भी मैंने क्षमा याचना कर ली कि मैंने तेरा बड़ा दिल दुखाया हुआ है, माताजी मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया है, पिताजी मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो खुद से पैदा हुए थे, उन बच्चों को भी खूब दुत्कारता था। आज भगवान की कथा से ऐसी प्रेरणा आई और उन बच्चों को भी पास बुलाकर हृदय से लगाकर कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं पिता की तरह तुम्हारे साथ नहीं रह पाया, मैं तो एक क्रूर बनकर जो है तो क्रूर व्यवहार तुम्हारे साथ करता था, मुझे क्षमा कर दो। इतनी कथा ने कृपा कर दी महाराज। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज जी
यह कथा नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में हुई। हमारे भारतवर्ष का बड़ा पवित्र तीर्थ आदि तीर्थ नैमिषारण्य है। वहां पर पूज्यपाद श्री शौनक आदि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज जी ने उनको पावन कथा सुनाई है। और यह श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी कि जिस कथा को देवता भी तरसते हैं, पर देवताओं को भी कथा नहीं मिली महाराज। जब सुखदेव स्वामी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो आए थे देवता अमृत कलश लेकर कि अमृत का कलश ले लो और कथा जो है तो हमें दे दो और हमारे साथ कथा को ले चलो स्वर्ग लोक में। तो सुखदेव स्वामी ने कहा बोले कथा व्यापार से नहीं होने वाली, अमृत ले लो कथा दे दो। आप भी सुनना चाहते हो तो बैठो, कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, अमृत भी आप ही रखो, हमें नहीं चाहिए। यहाँ तो कथा अमृत जो पी ले उससे साधारण अमृत से क्या लेना महाराज। तो देवताओं को बड़ा खराब लगा। जो कथा देवताओं को नहीं दी वो कथा हम आपको प्राप्त हो रही है, ये कितनी बड़ी कृपा है। भले ही हम कथा का महत्व समझें या इस कथा का महत्व ना समझें, जैसे तैसे भले ही हम व्यवहार रिश्तेदार आस पड़ोस निभाने भी अगर यहाँ बैठ गए हैं तो भी बड़ी बड़ी कृपा है भगवान की महाराज, बड़ी बड़ी। यह कथा तो ऐसी जो नारद जी ने भी श्रवण करी महाराज जी, यजमान बने नारद जी और सनकादिक ऋषियों ने उनको कथा सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि यह पृथ्वी जिस पर हम आप रहते हैं, इस पृथ्वी पर ही भगवान की कथा होती है, ये भगवान के यज्ञ होते हैं। राम जी को भी यज्ञ करना हो ना तो उनके साकेत लोक में नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण को भी यज्ञ करना हो उनके गोलोक में नहीं होगा। भगवान विष्णु को भी यज्ञ करना हो तो वैकुंठ में नहीं होने वाला यज्ञ कहाँ ना पड़ेगा, इस पृथ्वी पर। बलि महाराज जो पाताल लोक में राजा बनकर बैठे हैं, वामन भगवान द्वारपाल बनकर खड़े हुए हैं, उनको भी यज्ञ करना है तो इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। इसीलिए यह पृथ्वी पवित्र है महाराज, क्योंकि इस पृथ्वी पर सभी देवी देवताओं का आगमन है। श्राद्धों में पितृलोक से पितृ आ जाते हैं 16 दिन के लिए धरती पर। श्राद्ध होते हैं तो पितृलोक से पितृ आते हैं धरती पर 16 दिन के लिए। नवरात्रि होती है तो मणिद्वीप से माँ भगवती के सभी अवतार धरती पर आ जाते हैं। 10वां विद्या जो है तो आनंद करती है नवरात्रियों में। यहाँ पर 4 प्रकार के जो नवरात्रे होते हैं, 2 प्रकट 2 गुप्त महाराज जी। और भगवान शंकर तो निरंतर यहीं पर विराजते रहते हैं महाराज। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव सिर्फ इतना कि देवताओं को जो कथा दुर्लभ है, जो कथा नारद जी ने अपने श्रीमुख से सुनी सनकादिक ऋषियों से, वो कथा हम आपको मिल रही है तो कितनी बड़ी कृपा है। नारद जी ने क्या कहा? नारद जी के बारे में पूछा शौनक ऋषियों ने सूत जी से। बोले प्रभु जी हमने तो सुना है नारद जी टिकते नहीं, तो 7 दिन तक कैसे बैठ गए महाराज जी? 7 दिन तक कैसे बैठे? तब फिर सूत जी महाराज जी ने कथा कहना प्रारंभ की। बड़ा पावन प्रसंग है, हम संक्षिप्त से श्रवण करते हैं। बद्री विशाल की भूमि पर नारद जी आए इस धरा पर। क्यों आए? उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना कहीं पर कथा हो रही होगी तो हम सुनने के लिए जाएं, भगवान का नाम सुमिरन करने के लिए जाएं। तो गए, सबके घरों में घूमे और फिर उदास होकर एकांत में बैठ गए। वहां पर उनको अपने बड़े भैया सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भैयाओं का दर्शन हुआ। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से पूछ लिया। क्या पूछा? बोले नारद जी आप उदास लग रहे हो, भाई भाई हैं आपस में। नारद जी छोटे हैं, सनकादिक ऋषि बड़े हैं। बोले अनुज क्या हो गया, बड़ा उदास मन हो गया और ऐसा मुंह बनाया है जैसे किसी कंजूस का धन चुरा लिया हो। कंजूस और उसका धन चुरा ले तो उसका मुंह कैसा होगा? सनकादिक ऋषियों ने कहा कंजूस की तरह तेरा मुंह हो गया जिसका धन चुरा लिया गया हो। क्या हो गया तुझे? तेरे पास तो कोई संपत्ति है ही नहीं और जो संपत्ति तेरे पास है उसे कोई चुरा नहीं सकता। कौन सी संपत्ति है? भगवान श्री नारद जी के पास श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हाँ भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण
चुराएगा नहीं, अगर चुरा लेवे तो ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो पूछा नारद जी से उन भाइयों ने, सनकादिक ऋषि ने, क्या हो गया, क्यों दुखी हो? तो नारद जी ने अपने दुख का कारण बताया। हम दुखी होते हैं अपने परिवार से और संत दुखी होते हैं संसार से। कोई दुखी हो जाए तो उनको दुख लगता है, अपना कोई दुख नहीं होता संतों का। महाराज नारद जी इस पृथ्वी पर घूमते घूमते आए कि चलो कहीं कथा सत्संग होगी तो पहुंचूंगा। तो ब्रह्मचारियों के आश्रम में पहुंचे, वहां पर भी मन उदास हो गया। फिर उसके बाद वानप्रस्थों के पहुंचे, वहां भी दुख हो गया। फिर उनके बाद सन्यासियों के पास पहुंचे तो भी दुख हुआ। फिर पहुंचे गृहस्थी में, गृहस्थी में देखा, बोले गृहस्थी बाहर से तो बड़ी अच्छी है पर अंदर से मामला सब संबंध टूटे हुए हैं, छूटे हुए हैं। सब जो है तो गाड़ी को खींच रहे हैं बस, बाकी संबंध टूटे हुए, प्रेम नहीं रहा गृहस्थी में। महाराज तो नारद जी को बड़ा दुख लगा और दुखी होकर वो पहुंचे कहां पर? बोले उस स्थान पर चलता हूं जहां पर भगवान स्वयं विराजित है, जहां पर भगवान ने लीला करी, जन्म लिया, अवतार लिया। निराकार निर्गुण मेरे प्रभु ने साकार सगुण होकर लीलाएं रची। और वो स्थान कौन सा? बोले वो स्थान श्री धाम वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावन पहुंचे और वहां पर एक स्त्री का दर्शन हुआ जो दुखी थी। उससे परिचय पूछा तो वह कोई और नहीं, साक्षात भक्ति देवी थी। दुखी क्यों थी? खुद तो युवान थी, लेकिन 2 पुत्र थे, वो बूढ़े हो गए थे। उन पुत्रों के बूढ़े होने की वजह से वह दुखी थी। इसलिए नारद जी का दर्शन हुआ तो उस देवी ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहा कि संत दर्शन से कृपा होती है। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघरम परम, मुझ पर कुछ कृपा करे। पूरा परिचय दिया, कहाँ पैदा हुई, कहाँ पूजित हुई, कहाँ बूढ़ी हुई, कहाँ युवान हुई। आज मुख्य कारण मेरे दुख का यही है। माँ के दुख का कारण क्या था? उसके पुत्र बूढ़े हो गए थे। नारद जी ने दुख सुना और दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न किया और खूब मंत्र श्लोक बोले कान में, लेकिन खड़े नहीं हुए ज्ञान वैराग्य। बाद में सनकादिक ऋषियों को अपना सारा दुख बताया और कहा, बोले भैया हमसे आकाशवाणी ने कहा कि तुम सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करो। ये सत्कर्म क्या होता है? गायत्री मंत्र बोलना, गीता के मंत्र बोलना, भागवत जी के मंत्र बोलना, क्या यह सत्कर्म नहीं है? बोले यह तो है, लेकिन यह सब जितने वेद इत्यादि हैं, यह तो मानो आम का वृक्ष है, तो इनके लिए भागवत की कथा कर। क्यों? क्योंकि नारद जी ने तर्क दिया कि भागवत भी तो वेदों से निकला है, वेदों का ही सार है, और नई बात क्या है? वही मंत्र तो है इसमें भी, नई बात क्या है? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले भैया जो काम घी करता है वो दूध नहीं कर सकता, जबकि दूध से ही घी निकलता है। हम घी से घर में छौंक लगा सकते हैं, तड़का लगा सकते हैं। अब कोई ज्यादा समझकार हो और वो दिमाग लगाए कहे कि दूध से घी निकला है, आज घी खत्म हो गया तो दूध का ही तड़का लगा दो, तो लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो कहने लगे जितने वेद शास्त्र हैं ये दूध हैं महाराज, और इनके बाद ऋषि मुनियों ने मंथन कर करके जो घी निकाला है, सार निकाला है, वह है श्रीमद् भागवत। तू भागवत की कथा इन्हें सुना तो ज्ञान वैराग्य पुष्ट भी हो जाएंगे, युवान भी हो जाएंगे। तो नारद जी ने अपने भाइयों से अनुरोध किया। उन भाइयों ने जो है यह घटना घटी थी वृंदावन में, और कथा कहाँ हुई? बोले गंगा द्वार समीपे आनंदवन। आनंदवन कहाँ है? गंगा मैया के तट पर। जिसको क्या हरिद्वार नहीं लिखा, हरिद्वार में नहीं लिखा। बहुत बड़ा झगड़ा चला है महाराज आज। क्या झगड़ा है? जो भगवान शंकर को मानने वाले हैं वो हरिद्वार को क्या कहते हैं? बोलिए हरिद्वार है। हर माने महादेव, द्वार माने प्रवेश काल। कहाँ को जाता है हरिद्वार? बोले केदारनाथ जी को जाता है, और हरिद्वार से ही रास्ता जाता है, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से आगे को। तो शिव वाले तो कहते हैं कि हरिद्वार है, और जो नारायण को मानने वाले हैं, हरि को मानने वाले हैं, वो क्या कहते हैं? बोले ये हरि का द्वार है महाराज, हरिद्वार नहीं है, हरिद्वार है। बोले कहाँ जा रहा है? हरिद्वार है तो मंजिल क्या है? बोले हरिद्वार है तो ये बद्री नारायण को जा रहा है। और बात भी सही है, एक ही द्वार है, हर को भी एक ही द्वार है, हरि को भी। तो यहाँ पर समस्या का समाधान किया। भगवान की कथा समस्या को बढ़ाती नहीं बल्कि समस्या का समाधान करती है। इसलिए क्या कहा सनकादिक ऋषियों ने? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमा आनंद नामकम। आनंद वन नामक का तट था, वो कहाँ पर? बोले गंगा जी के तट पर। और वहां पर गंगा द्वार समीपे तू
वहां पर बैठकर पावन कथा हुई। उद्देश्य क्या था? भक्ति प्रसन्न हो, ज्ञान वैराग्य जागृत हो। अपने लिए नारद जी ने कुछ नहीं किया। नारद जी बैठ गए यजमान बनकर, 4 व्यासपीठ लग गई महाराज। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ कर दी। सदा सेव्या सदा श्रव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सदा सेव्या माने सर्वदा भगवान की कथा का रसपान करना चाहिए। लाभ क्या है? बोले जो इस कथा को हृदय में उतारेगा उसके जीवन में आनंद रस जो है तो भर जाएगा, वो सुहृद हो जाएगा, उसके जीवन से क्रूरता चली जाएगी, उसका बोल चाल मधुर हो जाएगा, अभिमान गलित हो जाएगा और उसके घर में सुख शांति जो है तो आ जाएगी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जिस जीव ने, आखिरी बात सनकादिक ऋषियों ने कह दिया, जिस जीव ने अपने जीवन में सारी उम्र में एक बार भी भगवान की कथा को नहीं सुना, बोले वह तो चांडाल की तरह है, गधे की तरह है। गाली तक दे दी। क्या कहा? गर्दभ, गधा। और चांडाल, चांडाल कौन होता है? जो सब कुछ खा जाए। कुत्ते को चांडाल कहते हैं, कौवे को, बिल्ली को, ये सब खा जाते हैं, इसको चांडाल कहते हैं महाराज। और गर्दभ है, गर्दभ माने गधा क्या काम करता है? सामान ढोने का। जिसने जीवन मनुष्य शरीर प्राप्त करके एक बार भी भगवान की कथा को सुना नहीं, ना सुनाया कभी कोई यज्ञ नहीं, तो उसका जीवन गधे की तरह है। गधा क्या करता है? पैदा होने से मरने तक सारी उम्र ढोता रहता है, ढोता रहता है, ढोता रहता है और अपने काम उसके वो आता ही नहीं है। और चलते फिरते मुंह मारता रहता है, कभी इधर घास खाएगा, कभी इधर खाएगा। और रात को जब सब सो जाते हैं तो मालिक उसे छोड़ देता है, जा बेटा। और रात को जो है तो भटकता रहता है, दूध काटते रहते हैं, कोई लात मारता है, कोई घूसा मारता है और सवेरे वही पीठ पर सितारा। तो जिसने भगवान की कथा को सुना नहीं, जिसने कभी भगवान का नाम लिया नहीं, सारी उम्र ढोता ही रहा, तो सच में ही गधा है महाराज जी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी दिव्य कथा हो रही थी। इतनी देर में जिनके लिए कथा हो रही थी, भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए, आज वह वृंदावन से आए और हरिद्वार में पहुंचे। और हरिद्वार में पहुंचकर ही बड़ा दिव्य भाव हो गया। क्या हो गया? जैसे ही आए महाराज, कथा हो रही थी आनंद से, भक्ति महारानी खींची हुई आ गई, ज्ञान वैराग्य को साथ ले आई और कथा के बोल कानों में पड़े, हृदय जो है तो आनंद से भर गया और ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति महारानी नृत्य करने लग गई। भक्ति सुतौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ताता थैया के नाचने लगी। जो रो रही थी वो नाचने लगी। क्यों? क्योंकि कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य रूपी जो पुत्र थे, जो बूढ़े हो गए थे, अचेत हो गए थे, वो उनमें चेतना आ गई, वो फिर से जवान हो गए, कुमार हो गए। और जब माँ अपने बच्चे को खुश देखती है तो उस माँ के सुख का, उसके आनंद का पारावार नहीं रहता। वह माँ जो है तो नेत्रों से अश्रुपात करती हुई हाथ ऊपर को उठाए हुए भगवान का कीर्तन गाने लगी, भगवान का कीर्तन गाने। और कीर्तन गाते 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 आज सनकादिक ऋषियों ने कहा, भक्ति ऐसे ही आनंद और उमंग से रहना, तू कहीं बैठ मत जाना, किसी चौकी पर, किसी कलश पर, किसी पटड़े पर, किसी प्रतिमा पर नहीं। तो कहां जाऊं प्रभु बताओ? आपकी कथा ने मेरे पुत्रों को फिर से सही मार्ग पर लाया है, मेरे ज्ञान वैराग्य को जागृत किया है, उनको युवान किया है, मुझ माँ को फिर से प्रसन्नता प्रदान करी है। आप जो आज्ञा करेंगे हम वो करेंगे। सनकादिक ऋषियों ने कहा, भक्ति तू अपने दोनों पुत्रों के साथ जहां पर भी भगवान की कथा हो रही होगी, उस कथा के पंडाल में जाना और पंडाल में जाकर जो जो भक्त वृंद वहां कथा सुन रहा होगा, कानों के मार्ग से उनके हृदय में प्रविष्ट हो जाना और 7 दिन तक खूब भगवान की कथा का आनंद लेना और उनके हृदय में भी विनम्रता भर देना, प्रेम भर देना, सत्व गुण भर देना और जीवन में रस भर देना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज भी जो भगवान की कथा सुनता है, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य सहित उसके हृदय में बैठ जाती हैं। और जब ऐसा हो जाए तो फिर भक्ति महारानी के मुख से जो कीर्तन निकला है, वह कीर्तन अपने आप जो है तो मुख से निकलने लग जाता है।
वह कौन सा कीर्तन है? वह कीर्तन है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आप भी इस कीर्तन को साथ में करें। यह भागवत में महात्म्य में भक्ति के मुख से निकला हुआ कीर्तन, और जब तक ये कीर्तन ना किया जाए तब तक भागवत की कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए आइए इस कीर्तन को करें और फिर आज की कथा को विश्राम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कन्हैया लाल की। नाम संकीर्तन जी महाराज की। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। सेवा के बिहारी प्रभु आरती गाओ, सेवा के बिहारी प्रभु आरती गाओ, सेवा के बिहारी प्रभु आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारे वंशी मेरो मन मोहे, प्यारे वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं। हाँ देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं। सेवा के बिहारी प्रभु आरती गाओ, के बिहारी प्रभु आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारे। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों